गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जीरो फियर मैथ के साथ मेंसुरेशन चैप्टर 4 में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक होगा सिलेंडर। आज हम सीखेंगे सिलेंडर का सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं और भी डिफरेंट चीजें सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर्स का भी क्लोजल देंगे। तो अब चलते हैं हम अपने सिलेंडर की तरफ। ये देखिए इमेज में जो आपको दिखाई दे रहा है एक सिलेंडर है। सिलेंडर मैंने पिछली क्लासेस में पढ़ाया था कि जो शेप्स होते हैं दो तरह के होते हैं, 2D शेप्स एंड 3D शेप्स। 2D शेप्स में आपको रेक्टेंगल एंड स्क्वायर की क्लास दी गई है। आज हम 3D शेप की चर्चा करेंगे जिसमें हम कवर करेंगे आपका टॉपिक सिलेंडर। सिलेंडर को ध्यान से देखते हैं। सिलेंडर के बारे में अगर कहा जाए तो ये एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक शेप है। इसको आप लिख लीजिए, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक शेप। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक शेप का क्या मतलब है कि ऐसे शेप्स में हमेशा लेंथ भी रहता है, कुछ लंबाई, कुछ चौड़ाई, कुछ ऊंचाई भी होती है। सिलेंडर के केस में ये इसकी लंबाई हो गई जिसको हम h से डिनोट करते हैं। ये इसका अपर रेडियस हो गया r। ये सेम नीचे भी इतना ही r होता है। सिलेंडर को अगर हम समझें अगर बड़े ध्यान से तो एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं सोडा वाटर का बॉटल या फिर जो कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं केन वाले, ये सब आपके सिलेंडर के एग्जाम्पल है। इवन जो गैस सिलेंडर आता है उसका अपर हैंडल हटा दे तो एक सिलिंड्रिकल शेप होता है। ओके, तो ये सब रियल लाइफ में एग्जांपल्स हैं। सिलेंडर को जब हम ध्यान से देखेंगे अगर तो दो सर्कुलर सरफेस ऊपर और नीचे होते हैं। ठीक है, सर्कुलर बेस होता है, अपर सर्कुलर बेस, लोअर सर्कुलर बेस, और उसके बीच में एक कर्व सरफेस होता है। कर्व सरफेस कुछ इस तरह का होता है। ये कर्व सरफेस पूरा, यानी जमीन पे रोल करेंगे तो ये रोल आराम से हो जाएगा। ये कर्व सरफेस है। अब इसमें हमें सीखना क्या होता है कि इस सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालना है। सबसे पहले सीखेंगे हम वॉल्यूम कैसे निकालें, उसके बाद हम सीखेंगे इसका सरफेस एरिया कितना होता है। सरफेस एरिया दो तरह का होता है, एक कंप्लीट सरफेस एरिया और दूसरा होता है इसका जस्ट सरफेस एरिया। फिर से एक बार मैं ड्रॉ करता हूँ आपके लिए सिलेंडर, ध्यान से देखें इसको। ये एक सर्कल ऊपर होता है, जस्ट उसके नीचे एक सर्कल होता है। अगर हम सिर्फ इसकी बात करें और देखें अलग से, ये इस टाइप का कुछ दिखेगा। क्योंकि मैं इमेज 2 डायमेंशनल बना रहा हूँ इसलिए आप जस्ट इमेजिन करें कि एक पूरा का पूरा सर्किल आपको दिखाई देगा। आप फील कर सकते हैं इसको हाथों से। तो सर्किल हमेशा इसका आपका जो एरिया होता है अगर आप ध्यान देंगे तो पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे अगर बात करें तो ये एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम जैसे हमने रेक्टेंगल में पढ़ा था कि जब कोई इस टाइप का शेप हो, इसका एरिया हम निकालते हैं बेसिकली, तो हम इसको कर देते हैं एल इंटू बी, यानी इसकी लंबाई से उसकी चौड़ाई को गुना कर देते हैं। ठीक है, लंबाई चौड़ाई से जब गुना करेंगे तो वो एरिया बन जाता है। तो सिलेंडर का एरिया जो है सर्किल, ये आपको पाई आर स्क्वायर है क्योंकि एग्जैक्टली एक सर्किल दिख रहा है। ये सर्किल है। अब जब इसका वॉल्यूम हमें ड्राइव करना है तो ज्यादा कुछ नहीं, बस याद रखने की जरूरत है कि ऊपर एक सर्कल है जो पाई आर स्क्वायर होता है, हम सर्किल के बारे में सीख चुके हैं, और इस साइड हाइट है एच। अब सिंपली पाई आर स्क्वायर में एच से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मिल जाएगा। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि जीरो फियर मैथ में कॉन्सेप्ट क्लियरेंस होता है। आपको जस्ट कॉन्सेप्ट समझना है और हमेशा के लिए अपने फॉर्मूले को याद रखना है। तो सब कोई बोलिए मेरे साथ, वॉल्यूम क्या होगा एक सिलेंडर का। एक सिलेंडर का वॉल्यूम, आंख बंद करके याद कीजिए, अपर सरफेस एरिया एक सर्किल है तो सर्किल का हमेशा पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है जी, पाई आर स्क्वायर ले लिए और उसमें उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर दिए, ये हमारा वॉल्यूम हो गया सिलेंडर का। अब चलते हैं, इसका पहला फॉर्मूला एकदम क्लियर हो गया सबको। सेकंड में है इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया,
सरफेस एरिया को हम 2 भाग में बाँटेंगे, एक कंप्लीट सरफेस एरिया और एक कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का मतलब हो गया, एक इमेज के हिसाब से समझाता हूँ मैं। एक कर्व सरफेस एरिया है, जो मैं ब्लर कर देता हूँ। ये देखिए, आप इस तरह से देखेंगे, इसको चाहें तो रोल करें, बच्चे रोल करके खेलते भी हैं सिलिंड्रिकल शेप से, ये रोल है। इसको अगर हम, ये हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया। वैसा एरिया जो कर्व्ड है, कर्व सरफेस एरिया हो गया। अब आप, क्योंकि आप ज़ीरो फियर मैथ के साथ पढ़ रहे हैं, तो आप थोड़ा-सा इमेजिनेशन को अपना एक्टिव करें। यहाँ मैं दिखाना चाह रहा हूँ, सपोज़ एक जस्ट इमेजिनरी लाइन खींचें और एक ऐसी कोई कैंची लें यहाँ से और इसको बीच से ऐसे करके कट कर दें। कोई भी सिलेंडर बेसिकली जब कट होगा, तो कट होने के बाद ये रोल करके जो घूमेगा, तो आपको एक इस तरह का रेक्टेंगुलर शेप मिल जाएगा। ओके? एग्जाम्पल के लिए एक पेपर फोल्ड करके दिखा रहा हूँ मैं। ये पेपर इस तरफ से फोल्ड है। इसमें ये जो पार्ट है चारों तरफ, ये पार्ट, ये हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। अब इसके साइड में, इस साइड देखें, एक सर्किल आपको दिखाई दे रहा है, दूसरे साइड भी एक सर्कल दिखाई दे रहा है। आप समझ पा रहे हैं? अब इसी को मैं एग्जांपल दे रहा हूँ अभी कि इसको बीच से इमेजिनरी हम कट करेंगे। जैसे इसको कट करेंगे, ये एक रेक्टेंगल के फॉर्म में आ जाएगा। किसी को कोई डाउट इसमें? जैसे एक सिलेंडर को हम इस टाइप से अनफोल्ड करेंगे कट करके, तो एक रेक्टेंगल के शेप में आएगा। मैंने पिछली क्लासेस में आपको पढ़ाया है कि एक रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, वो होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है? तो अगर इस पिक्चर को देखें, ये सिलेंडर जो पेपर से मैंने एग्जांपल दिया, इसको कट कर दिया हमने, ये बन गया, है ना? अब ये जो कट करके बनाया है, ये एरिया सर्कमफेरेंस, एक सर्कल का सर्कमफेरेंस, ठीक है? सर्कल वीडियो जब मेरा चैनल पे आप देखेंगे, तो आपको सर्कल का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है, यानी अगर, चूंकि ये कटा हुआ गोला था पूरा, अभी सीधा हो गया, तो ये 2 पाई आर होता है। किसी भी सर्किल की का जो सर्कमफेरेंस हम निकालते हैं, तो होता है 2 पाई आर। यहाँ लिखता हूँ मैं 2 पाई आर। तो अगर हम इसको सोच सकते हैं कि यही सर्कल जो था, वो यहाँ से कट के एक सीधी लाइन में आ गया। कट के सीधी लाइन में आने के बाद उसके सर्कमफेरेंस में तो कोई चेंज होगा नहीं, और उसका जो सर्कमफेरेंस है, अब उसकी लंबाई का काम। तो समझ सकते हैं कि ये 2 पाई आर, ये इसकी लंबाई या चौड़ाई, कुछ भी बोल लें। और एच चूंकि कटा है, तो ये पोर्शन तो सेम का सेम रहेगा, ये तो चेंज होगा नहीं। तो ये आपका हो गया एच। अब जब कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो हम सेम रेक्टेंगल के हिसाब से सोच सकते हैं। रेक्टेंगल के हिसाब से हमको क्या लेना चाहिए? एरिया जो होता है एल इंटू बी। अब यहाँ के केस में देखेंगे, हमारा जो लेंथ हो गया या ब्रेथ हो गया, जो भी बड़ा हो, ये 2 पाई आर हो गया। और जो हाइट है, वो सेम एच का एच है, क्योंकि हाइट के साथ हमने छिड़कानी की नहीं है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला निकल गया 2 पाई आर एच। इसको आपको याद रखने की जरूरत है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया 2 पाई आर। अभी तक जस्ट रिवाइज करता हूँ, हमने दो चीजें पढ़ी अभी। सबसे पहले सिलेंडर का पढ़ा वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। इसको भी रटने की जरूरत नहीं, जस्ट आप याद करें। सिलेंडर के ऊपर एक सर्कल था, सर्कल का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है, उसमें एच से मल्टीप्लाई किया तो वॉल्यूम निकल गया। जस्ट उसके बाद सी एस ए, क्रॉस कर्व सर्फ एरिया, कर्व सरफेस एरिया अगर निकालें, तो सिलेंडर कट के रेक्टेंगल के फॉर्म में आया था। ऐसे हमने सिलेंडर को बीच से काटा, एक रेक्टेंगल के फॉर्म में आया। और उस रेक्टेंगल की जो चौड़ाई या लंबाई जो भी मान लें उसको, थी वो 2 पाई आर थी, क्योंकि वो एक सर्कल था जो कटा था। सर्कल में एच से मल्टीप्लाई कर लिए, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला निकल के आ गया 2 पाई आर एच। सिंपल है।
कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आप रेक्टेंगल याद रखेंगे तो अपने आप आपको सिलेंडर याद रहेगा। अब एक तीसरा प्रॉब्लम इसमें आता है कि कंप्लीट सरफेस एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के लिए फिर से एक सिलेंडर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। अगर अभी जस्ट 2 मिनट पहले की पढ़ाई अगर याद हो अगर, तो ये हमारा कर्व सरफेस एरिया था। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं। कर्व सरफेस एरिया क्या है बता सकते हैं आप कमेंट में? इट इज 2 पाई आर एच। कोई डाउट नहीं है? अब चूंकि मुझे टोटल सरफेस एरिया चाहिए था, टोटल सरफेस एरिया में आप ध्यान दें अगर थोड़ा सा, तो यहाँ पे भी आपको एक सर्कल मिलेगा, यहाँ पे भी एक सर्कल मिलेगा, ठीक है? एक सर्कल यहाँ पे, और ऊपर के साइड में भी आपको एक सर्कल यूं मिलेगा, ठीक है? तो दो सर्कल, एक सर्कल का जो एरिया होता है, वो एरिया हमने पढ़ा है पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमारे पास कितने टोटल सर्कल हैं जिसका एरिया हमें इंक्लूड करना पड़ेगा अपने टोटल सरफेस एरिया में? तो एक पाई आर स्क्वायर ये हो गया, और दूसरा पाई आर स्क्वायर ये हो गया। पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर को हम जोड़ देंगे अगर, या डबल 2 से गुना कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, अब ये टोटल इस तरह से बन गया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें आप देखेंगे 2 पाई आर मुझे दोनों तरफ दिखाई दे रहा है, तो इसको हम एक तरह से कॉमन ले सकते हैं पाई आर फॉर्मूला को। हालांकि आप इससे भी सॉल्व करना चाहें तो बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन इस फॉर्मूला को और भी थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए 2 पाई आर को हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पे आर प्लस एच कर दिया। ओके, तो ये हो गया 2 पाई आर इंटू प्लस एच, ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। टी स्टैंड फॉर टोटल सरफेस एरिया। फिर से अपनी क्लास को रिवाइज कर ले हम सिलेंडर के लिए। तो ये सिलेंडर हो गया, 3 फार्मूले निकल के आए। इन्हीं फार्मूलों से बाकी जितने भी सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जितने हैं सिलेंडर के, वो सॉल्व होंगे। सबसे पहले वॉल्यूम। वॉल्यूम कब यूज होता है? जब कोई पूछे इससे कि सपोज 7 सेंटीमीटर एरिया और 10 सेंटीमीटर हाइट का कोई एक ग्लास है, तो कोई पूछेगा कि इसमें कितना पानी हटेगा, ठीक है? कितना पानी हटेगा, तो पानी यानी वॉल्यूम, ऐसे कह सकते हैं कि कितने वॉल्यूम कितने अमाउंट में पानी आएगा इसमें। हमेशा जब भी वॉल्यूम की बात आए तो हम इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे। आपने सीखा अभी पाई आर स्क्वायर एच। क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर वाज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर। ओके, हम तुरंत याद करेंगे फॉर्मूला। कैसे याद करेंगे? पाई आर स्क्वायर इंटू एच, सिंपल। तो चूंकि यहाँ पे पाई का वैल्यू हम 22/7 ले लेते हैं। वैसे एक ऑप्शन और भी है, हम 3.14 लेके भी अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ 7 दिख रहा है तो 22/7 इज बेटर ऑप्शन। तो पाई को 22/7 कर लिए। आर स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है पार्टिकुलर संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई करना, ठीक है? तो चूंकि आर यहाँ 7 सेंटीमीटर है, तो हम कह सकते हैं कि आर स्क्वायर का मतलब 7 इंटू 7, और पिच हमारा दे रखा है ऑलरेडी 10 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल के क्लास में पढ़ाया था कि यूनिट कैसा लिखना है, उसके लिए एक वर्चुअल इमेजिनेशन साथ साथ चलेगा, उसको मैं यहाँ ड्राइव कर रहा हूँ। 22/7, इसको 7 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, इसको भी 7 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, और ये 10 सेंटीमीटर है। अब आप ध्यान दें यहाँ पे कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ हम देखें 22 सॉरी 22/7 इंटू 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या है? अब रिपीट कर रहा हूँ फिर से, ये हमारा क्या था? आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर था, तो आर इंटू आर हमने
आर स्क्वायर कर दिया। ओके, अब इसमें हमने h से मल्टीप्लाई किया, दैट इज 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखेंगे सेंटीमीटर हमारा टोटल 3 बार आ गया है, 1, 2, 3। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हम अगर 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपको याद होगा पिछली क्लास जो बच्चे कर रहे हैं कि रेक्टेंगल में हम 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर का एरिया जब निकाले थे, एरिया का 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ हमें मिला था 2 ही बार सेंटीमीटर में। इसलिए किसी भी एरिया का जो यूनिट होता है ये 50 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, पूरी तरह से सही रहेगा। लेकिन वही अगर हमें वॉल्यूम का निकालना है, अगर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में हमेशा लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों इन्वॉल्व हो जाते हैं। यहाँ आपका आर स्क्वायर एच इन्वॉल्व हुआ 22/7 इंटू 7 इंटू यहाँ तीनों टाइम सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। ये वर्चुअली आप सोचिए सॉल्व ऐसे कर सकते हैं, 7 से 7 हम कैंसिल करते हैं तो ये 70 इंटू 22, ठीक है, उल्टा गुना कर लें, 22 इंटू 7 है ना, 7 टू जा 14, हाथ में एक रह गया, 7 टू जा 14, 1540। अब 1540 सिर्फ लिखेंगे फिर भी हमारा आंसर करेक्ट नहीं होगा। 1540 वॉट क्या यूनिट है इसका, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर अगर 3 बार हुआ है तो सिंपली ये हो जाएगा 1540 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम निकल गया। अब इसी को हम सॉल्व करते हैं कि सरफेस एरिया निकल। सपोज यू गेट अ क्वेश्चन दैट फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, दिस इज द सिलेंडर। Question will be asked like that कि find the curved surface area of a cylinder whose radius यानी हिंदी विद्यार्थियों की त्रिज्या, त्रिज्या जिसकी 7 सेंटीमीटर है, और हाइट यानी ऊंचाई, ऊंचाई इसकी 10 सेंटीमीटर। ओके, तो आप इसका कर्व सरफेस एरिया निकालें। कर्व सरफेस एरिया फिर से रिमाइंड करके फॉर्मूला, फॉर्मूला आपको मैंने ड्राइव करके सिखाया है और आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, आपको पता है 2 पाई आर ये ऊपर का साइड है, ये हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। 2 पाई का पता है 22/7, ये इसलिए आसान लेना है क्योंकि 7 हमारा ऑलरेडी आर में है, यहाँ सिंगल टाइम है एक ही बार, तो 7 से 7 कैंसिल कर लेंगे हम, तो 22 इंटू ये कैंसिल हो गया 10, 440। अब यहाँ पे आप बताइए सेंटीमीटर स्क्वायर लिखूं या सेंटीमीटर लिखें, आप कमेंट करके जरूर बताइए मुझे। जो स्मार्ट बच्चे हैं जिन्होंने क्लास को ध्यान से पढ़ा है वो बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि सर अभी तो आपने बोला था कि जो भी यूनिट होते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो आर में एक बार सेंटीमीटर आया, एच में एक बार सेंटीमीटर आया, तो सर ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हमारा करेक्ट आंसर हो गया 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, दो प्रॉब्लम सॉल्व करना हम सीख गए, वॉल्यूम निकालना ये एग्जांपल है, उसके बाद हमने पढ़ा कर्व सरफेस एरिया निकालना। तीसरा एक समस्या है जो सिलेंडर के बारे में पूछा जाता है कि टोटल सरफेस एरिया क्या है, व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ पर्टिकुलर सिलेंडर जिसका त्रिज्या सेम मैं लेता हूँ 7 सेंटीमीटर और जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है, क्या होता है बताएं आप लोग, 2 पाई आर कॉमन, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे आर प्लस एच से, 2 पाई आर यानी 2 इंटू 22/7। ओके, 2 इंटू 22/7 अगर हम करते हैं और आर प्लस एच की जगह 7 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, 2 पाई आर, यहाँ भी एक आर होगा, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 2 पाई आर, और आर प्लस एच को जब
हम जोड़ेंगे तो 7 + 10, 7 से 7 ये कैंसिल हो जाएगा, आ गया हमारा फाइनल 2 × 22, ये कैंसिल हुआ, इसको रेड से कर देता हूँ मैं, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, इनटू 17 सेंटी, तो ये हमारा 22 44 हो गया, 44 में बच्चों 70 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, तभी आप छोटे लेवल पे मल्टीप्लाई कर लें, 17 × 7 चौका 28, हाथ में आपका 2 रहा, 7 चौका 28 और 2 30, ये हमारा एक अंक छोड़े, 4 4 8 4 4 3 7, 748, तो 748, चूंकि ये भी एरिया है तो हमारे पास से सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था अपना बेसिक क्लास जिसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेंडर पढ़े। इसके पार्ट 2 में इसके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करना आपको सिखाऊंगा। आप इसको रिवाइज करें, 2-3 बार समझें, फॉर्मूला एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ क्योंकि आप कभी नहीं भूलें। एक क्लास करने के बाद मैं नहीं चाहता कि कभी आपको दोबारा कभी भी सिलेंडर का फॉर्मूला रटने का जरूरत पड़े, इसलिए मैं फिर से लिखवा देता हूँ आपको। सबसे पहला क्या सीखा हमने, वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, जो सरफेस के ऊपर दिखा था मुझे, इंटू एच, ऐसे लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। दूसरा हमने सीखा कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया यानी ऊपर का सर्कल, दैट इज 2 पाई आर, और इसमें हम एच से मल्टीप्लाई कर दिए, इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। ओके, अब टोटल सरफेस एरिया हमने समझा था 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। तो सिलेंडर का बेसिक फॉर्मूला यही है, इसी पे बेस्ड काफी मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारा प्रॉब्लम में सॉल्व के लिए धन्यवाद, एंड कोशिश कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। मैं अभी के क्लासेस बहुत ही छोटे लेवल पे कर रहा हूँ, छोटी छोटी बातों को समझा रहा हूँ, इसलिए कि जिनको नहीं भी आता है, जो वीक स्टूडेंट्स हैं, वो इस चीज को समझें और उनको भी फायदा हो। अगर आप ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, थोड़े से आपको पहले से ज्यादा पता है, तो हम आपके साथ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में ज्वाइन करेंगे, कॉम्प्लेक्स क्लास में, जिसमें हम सिलेंडर के कई सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।